इंडियन स्टॉक मार्केट आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई चल रहा है। इसका मतलब जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है ना, ये आज से पहले इतना ऊपर नहीं गए थे जितना आज के टाइम पे चल रहा है। अब इसकी वजह से ना दो टाइप के इन्वेस्टर निकल के आ रहे हैं। पहले टाइप के वो इन्वेस्टर जो कि अपने पोर्टफोलियो को सेल करना चाहते हैं, मतलब अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच के बाहर आना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर निकल के आ रहे हैं जो कि लंबा विजन रख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यार मार्केट कितना भी गिर जाए या कितना भी ऊपर चला जाए, जब तक मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं पैसा नहीं निकालूंगा अपने म्यूचुअल फंड से, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। क्योंकि आज के टाइम पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुका है पिछले कुछ सालों से, और इसी वजह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी टाइम आ गया है प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस भी ना ऑल टाइम हाई चला गया है। अब जब गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई चला गया है, इसका मतलब गोल्ड जो होता है ना वो हेज करता है स्टॉक मार्केट से। यानी कि जब इक्विटी मार्केट में क्रैश आने वाला होता है तो गोल्ड मार्केट में लोग जाते हैं, गोल्ड में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आज के टाइम पे गोल्ड भी बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। इसका मतलब गोल्ड और इक्विटी मार्केट ये दोनों ही ऑल टाइम हाई पे। और जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जाता है तो आज तक का ये पास्ट बताता है कि स्टॉक मार्केट जरूर गिरता है, और हो सकता है कि स्टॉक मार्केट गिरे, ये पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, बट जब गोल्ड ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट गिरता ही गिरता है। अब देखिए, अगर मैं यहां पे अपनी बात करूं तो मैं गोल बनाता हूं। सबसे पहले मैं गोल सेट करता हूं। वो 5 साल का भी हो सकता है, वो 10 साल का भी हो सकता है। और जब वो गोल बन जाता है ना, उसके बाद मैं उस गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूं। मतलब कि जब तक वो गोल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, भले ही मार्केट ऑल टाइम हाई गया, भले ही मार्केट क्रैश हो गया, जब तक वो गोल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपना पैसा नहीं निकालता हूं। अब जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग अपना खुद का कोई काम करते हैं, अब उनके लिए तो बेस्ट यही होता है कि वो अपना गोल सेट करें और उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करें। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, 95% इन्वेस्टर यही करते हैं। वो अपना गोल सेट करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, कुछ भी हो सकता है गोल। रिटायरमेंट के लिए भी हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए भी हो सकता है, कुछ घर लेना है उसके लिए भी हो सकता है, गाड़ी लेनी है उसके लिए भी हो सकता है। मतलब अपना गोल सेट करते हैं ये लोग और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और गोल के बाद ही पैसा निकालते हैं। 95% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और बाकी के जो 5% इन्वेस्टर है ना, वो क्या करते हैं, वो मार्केट को टाइम करते हैं, मार्केट को टाइम करने के बारे में सोचते हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मार्केट क्रैश होगा तब मैं पैसा दोबारा इन्वेस्ट करूंगा, अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे। अब एक बात बताइए, आप अगर मान के चलते हैं अगले 5 साल तक मार्केट क्रैश नहीं हुआ और आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, आज आपने पैसा निकाल लिया क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। प्रॉफिट बुक कर लिया आपने और आप वेट कर रहे हैं मार्केट क्रैश होने का, और अगले 5 साल तक मार्केट क्रैश नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका लॉस ही हो रहा है ना, क्योंकि आप मार्केट को टाइम करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि ये बार बार बोला जाता है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोज में आपको बताया है कि मार्केट को टाइम नहीं करना है। अब जो आज के टाइम पे, आज से पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रह चुके होते हैं, यानी कि वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुंझुनवाला हो गए, या आज के टाइम पे विजय केडिया हो गए, ये लोग जो है ना, ये लोग लंबे टाइम के इन्वेस्टर है। मतलब कि ये लोग भी शुरू में आपकी तरह ही मार्केट को टाइम किया करते थे, बट उस टाइम पे इनको लॉस भी उतना ज्यादा होता था। स्पेशली विजय केडिया को, इन्होंने 10 साल तक झेला है उस लॉस को। तो लॉस करने के बजाय इन्होंने सोचा कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता हूं, और आज के टाइम पे ये टॉप इन्वेस्टर्स में से एक है इंडिया के अंदर। तो आप खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको बोलते हैं कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करता है, और खुद ये नहीं कर पाते मार्केट को टाइम, तो आप कैसे कर पाएंगे? आज के टाइम पे अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट की बुक उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी, कितनी भी बड़ी बुक हो, आप फॉरेन कंट्री की बुक पढ़ लीजिए, भारत के अंदर जो भी बुक है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप उसको पढ़ लीजिए, आप इंडियन स्टॉक मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए कि आज प्रॉफिट बुक कर लेता हूं और आगे चल के जब मार्केट क्रैश होगा तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा अमाउंट वाले पर्सन के लिए, मतलब जो लमसम करता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का जो लमसम करता है ना, उसके लिए फॉर्मूला काम करता है। वो बैठ के वेट करता है कि जब मार्केट एक बार करेक्शन लेगा ना अच्छा खासा, उसके बाद मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। वो उनके लिए है। अगर आप एसआईपी करते हैं और एसआईपी में आप ये बात सोच रहे हैं ना कि आज मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो अब मैं सेल करके बाहर आ जाता हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होने वाली है। क्योंकि आप यहां पे टाइम करना स्टार्ट कर दिए। आप टाइम नहीं कर रहे हैं, टाइम कर चुके हैं मार्केट को, आपने सेल कर दिया अपने पोर्टफोलियो को, और मार्केट क्रैश नहीं होगा तो आपका ही पैसा लॉस में जाएगा। और अगर आप स्पेशली जॉब वाले पर्सन है या अपना खुद का कुछ करते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप इन्वेस्टेड रहिए लंबे टाइम पे। आप तो इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मार्केट को टाइम करना है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है या क्रैश हो गया है। आपको अपने गोल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मार्केट को टाइम करना स्टार्ट कर दिए तो आप उस 90% ट्रेडर वाले लिस्ट में आ गए, जो कि आज के टाइम पे 90% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। वो किस रीजन से लॉस करते हैं? वो भी सेम काम करते हैं, मार्केट को टाइम करते हैं, मार्केट को टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके वजह से 90% ऐसे ट्रेडर्स हैं ना जो अपना लॉस करा के जा रहे हैं। अगर आप नॉर्मली स्मॉल कैप फंड में ना लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, मतलब 10 साल तक, 15 साल तक, तो आपको स्मॉल कैप फंड ना लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेयर में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है, क्योंकि उसमें ग्रोइंग कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है। जब वो छोटी कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करती है ना, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है कंपेयर टू लार्ज कैप। क्योंकि लार्ज कैप में ऑलरेडी बड़ी कंपनीज है, तो वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है कंपेयर टू स्मॉल कैप। क्योंकि स्मॉल कैप को अभी कोई नहीं जानता है, जब लोग इसको जानना स्टार्ट करते हैं ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट होता है।
जब स्मॉल कैप कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इनका शेयर का प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ेगा। अगर आप एग्जिट इन के चक्कर में पड़ेंगे, मतलब बाहर जाऊं अंदर आऊं, बाहर जाऊं अंदर आऊं, तो आपको बहुत सारा टैक्स भी भरना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप बार बार जब आप पैसा निकालेंगे स्टॉक मार्केट से, आपको टैक्स प्लस एग्जिट लोड देना ही पड़ेगा। तो वो आपको अलग से फीस देना पड़ेगा, बहुत तरीकों की फीस आपकी लगेगी। इससे अच्छा है अपने गोल तक पैसा इन्वेस्ट करिए। और आज के टाइम पे एक डेटा मैं आपको एक और बता दूं 2022-2023 का, कि 95% ऐसे इन्वेस्टर है ना जो 5 साल तक भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। केवल 5 साल तक सोचिए, 5 साल तक अगर आप नहीं टिक पा रहे हैं तो आप क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करेंगे। केवल 3% ऐसे लोग हैं जो 5 साल या 5 साल से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर आपको उस 3% में आना है ना, तो आपको इस मार्केट टाइम को, ऑल टाइम हाई को, मार्केट क्रैश को दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत चीज हमारे माइंड में बैठा दी गई है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, अब सभी लोग सेल कर दो। ये सेल करने का टाइम नहीं है, ये होल्ड करने का टाइम है। अगर आप होल्ड करेंगे तो आगे हो सकता है, जब तक आप वेट करें क्रैश का, तब तक आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर चला जाए। और उस टाइम पे अगर क्रैश भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश होने के बाद मार्केट एक बार और जंप मारता है। आप कोविड के टाइम में देख सकते हैं 2020 के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद 4 साल के अंदर में 2024 तक कितना ग्रोथ हुआ है स्मॉल कैप फंड्स का, आप खुद उठा के देख लीजिए। आज जो फंड 60-70% का रिटर्न दे रहे हैं कोविड के बाद, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि स्मॉल कैप फंड आपको लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट लोग इसके अंदर टिकते नहीं है। ऐसे बहुत सारे एएमसीज हैं जो खुद बोलती हैं कि मेरा जितना रिटर्न है ना आज तक का, उससे कम रिटर्न इन्वेस्टर्स का है। अब ये कैसे हो सकता है? फंड तो आपको मान के चलिए 20% का रिटर्न दे रहा है स्मॉल कैप फंड, और आपका रिटर्न है 15% का। ये कैसे हो सकता है? ये एक ही रीजन से हो सकता है कि बहुत सारे लोग एग्जिट इन एग्जिट इन एग्जिट इन यही करते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम। वो सोचते हैं अब मार्केट ऊपर गया बेच देता हूं, वो बेच के बाहर आ जाते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है फिर खरीद लेते हैं। ये आपके लिए सिस्टम नहीं है। ये अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। ये अगर आप थोड़ा बहुत लमसम भी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए नहीं है। आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला उनके लिए होता है जो कि एक लंबा अमाउंट, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट जो रखते हैं अपने पास, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, वो इस टाइम का वेट करते हैं। उनको ये सोचना पड़ता है कि जब मार्केट एक बार करेक्शन लेगा तब मैं जाके पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। अगर आप पहले टाइप के इन्वेस्टर है, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि ऑल टाइम हाई पे तो अब मैं बेच के बाहर आ जाऊं, जब मार्केट क्रैश होगा क्रैश का वेट करूंगा और तब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, दोबारा प्रॉफिट बुक करूंगा। अब देखिए, अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सीधा बोलूंगा आप स्मॉल कैप से दूर भागिए, क्योंकि आपके लिए स्मॉल कैप फंड नहीं बना हुआ है। स्मॉल कैप फंड लंबे टाइम के लिए बना हुआ है, और इसी वजह से सेबी चाहती है कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर कुछ रूल लाए जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, एग्जिट इन करते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के चक्कर में ना स्मॉल कैप फंड्स के मैनेजर्स को, एएमसीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में अच्छे से आना चाहते हैं और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, आज के टाइम पे तो 20% से भी ज्यादा रिटर्न देने वाले बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है, तो आपको लंबे टाइम तक टिकना पड़ेगा। नहीं तो आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड से भी कम रहेगा। मतलब कि आपका म्यूचुअल फंड अगर आपको 20% का रिटर्न देने वाला है तो आपको मिलेगा केवल 15% का रिटर्न, क्योंकि आप बाहर अंदर कर रहे हैं। अगर एसआईपी करने आ रहे हैं तो उसको टच भी नहीं करना है आपको लंबे टाइम तक, जब तक आपका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता है। वो गोल आपका कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप ये जरूर बताइएगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। क्या आप दूसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो गोल बना के इन्वेस्टिंग करते हैं, या पहले टाइप के इन्वेस्टर हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट क्रैश होगा तब मैं जाके एक बार और पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अभी ऑल टाइम हाई पे है तो अभी मैं बेच देता हूं। ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।